नमस्कार, मैं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बिहार की 3 बड़ी खबरों को लेकर के हम हाजिर हैं। आज हम आपको बताएंगे कि बिहार में बदलाव के लिए प्रशांत किशोर पदयात्रा करेंगे, ना नीतीश ना लालू का होगा साथ। दूसरी जो बड़ी खबर है, प्रशांत किशोर की हवा निकालने में जुटा पक्ष और विपक्ष। किसी ने नाच गाना करने वाला तो किसी ने कहा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और तीसरी जो महत्वपूर्ण खबर है वो यह कि बिहार में राज्यसभा की एक सीट पर चुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है। जेडीयू से किसकी लगेगी लॉटरी, इस पर चर्चा भी शुरू है। लेकिन खबर की शुरुआत प्रशांत किशोर से करेंगे। दरअसल 4 दिन पहले से बिहार की राजनीति इस मुद्दे पर गर्म हो गई कि अब प्रशांत किशोर भी बिहार की राजनीति करेंगे, बिहार में एक नई पार्टी का गठन करेंगे। उनके एक ट्वीट के बाद यह चर्चा शुरू हुई थी। आज खुद प्रशांत किशोर ने इसका पट्टाछेप किया और कहा कि फिलहाल तो वे किसी पार्टी का गठन नहीं करने वाले हैं, लेकिन आगामी जो उनकी रणनीति है, जो पूरी प्लानिंग है, उस प्लानिंग के बारे में बताया है और कहा है कि बिहार विकास कैसे करेगा, इस पर हमारा फोकस है। हम लोगों तक जाएंगे, गांव-गांव, घर-घर जाकर के लोगों से बात करेंगे। बिहार के विकास में सभी लोगों का योगदान होगा और सबके सहयोग से, सबके प्रयास से, सबके सुझाव से हम आगे बढ़ेंगे। बजाबता उन्होंने ऐलान कर दिया कि बिहार में वे पदयात्रा करेंगे। वो पदयात्रा 3000 किलोमीटर की होगी। पूरे बिहार का दौरा करेंगे, अन्य जगहों पर भी जाएंगे। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह कही प्रशांत किशोर ने कि वे 2 तारीख यानी कि गांधी जयंती 2 अक्टूबर के दिन से महात्मा गांधी की धरती चंपारण से पदयात्रा करेंगे। हम आपको बताएं कि ये वही चंपारण है जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी संभालने से पहले वहां से उन्होंने अपनी यात्रा का शुभारंभ किया था। अमूमन हर यात्रा की शुरुआत वे चंपारण से ही करते हैं। अब तक करीब 8-10 यात्रा सीएम नीतीश के द्वारा किया गया और सभी यात्रा की शुरुआत, सभी अपने कार्यक्रम की शुरुआत वो चंपारण से ही करते हैं। तो उसी चंपारण की धरती से एक बार प्रशांत किशोर अपनी यात्रा का शुरुआत करेंगे। 2 अक्टूबर वो दिन है, उस तारीख का ऐलान कर दिया गया और कहा है कि वे चंपारण से, गांधी की धरती से, गांधी जयंती के दिन इस कार्यक्रम का शुरुआत करेंगे और लोगों के बीच जाएंगे। बिहार को विकास के पथ पर अग्रसर करना है, हमें बिहार को बढ़ाना है, बनाना है, विकसित बिहार बनाना है, तो इसको लेकर के हम काम करेंगे। प्रशांत किशोर ने यहाँ कहा कि 15 साल लालू राबड़ी का राज रहा और उसके बाद अगला जो 15 साल है यानी कि 30 सालों तक लालू राबड़ी और नीतीश कुमार की सरकार रही। लेकिन इस 30 सालों में बिहार हर सेक्टर में पिछड़ा हुआ है। आखिर जब बिहार का विकास हो रहा है तो हर क्षेत्र में हम पिछड़े हुए कैसे हैं। उन्होंने कहा कि एक तरफ लालू राबड़ी के लोग कहते हैं कि हमने सामाजिक क्रांति लाई, सामाजिक उत्थान किया, सामाजिक विकास किया। इस बात में तो कुछ न कुछ सच्चाई है। दूसरी तरफ जेडीयू के लोग यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी के लोग कहते हैं कि हमने सुशासन का राज स्थापित किया। तो दोनों के अपने अपने दावे हैं। दोनों कह रहे हैं कि हमने विकास के कार्य किए हैं, लेकिन वाकई में बिहार का विकास हुआ नहीं है। इन 30 सालों में अगर हम देखें तो हम हर पैमाने पर पिछड़े हुए हैं। तो आखिर क्या वजह है? जब दोनों सरकार यानी कि पहले वाली सरकार भी कह रही थी कि हमने समाज का उत्थान किया, सामाजिक विकास किया, दूसरी तरफ नीतीश कुमार कहते हैं कि हमने भी काम किया और बिहार में सुशासन, विकसित बिहार बनाने की हमने बात करी और हमने काम भी किया, लेकिन फिर भी हम सभी सेक्टर में पिछड़े हुए हैं। तो ऐसे में हमें काम करना होगा और सबके साथ, सबके प्रयास से हम उनसे सुझाव लेंगे, लोगों के बीच जाएंगे। हमने तय किया है कि अपने इस अभियान में 17,000 लोगों से बात करेंगे, उनकी बात को सुनेंगे और हम उस पर आगे बढ़ेंगे। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य की व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है, रोजगार नहीं है। हमारा लक्ष्य जन सुराज की सोच रखने को लेकर के है, उसके साथ काम करने की है। अगर सबके बीच समन्वय बनता है तो दल के गठन का फैसला लिया जाएगा। लेकिन
पहले वे यात्रा पर निकलेंगे, लोगों से बात करेंगे, 17,000 लोगों तक हम पहुंचेंगे, उनसे हम सुझाव लेंगे और तब जब राय बनेगी कि बिहार में एक पार्टी का गठन किया जाए, क्योंकि बिना राजनीतिक दल के गठन के हम वाकई में सरकार की कल्पना नहीं कर सकते हैं, हम व्यवस्था में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो सुझाव होगा उस सुझाव पर आगे अमल किया जाएगा। प्रशांत किशोर ने कहा कि जो दल बनेगा वो प्रशांत किशोर के साथ देने वाले, यानी कि प्रशांत किशोर से जुड़े तमाम लोगों की वो पार्टी होगी, हमारी पार्टी नहीं बल्कि सबकी पार्टी होगी, ऐसा हम विश्वास व्यक्त करते हैं। बिहार की जनता, बिहार के लोगों को हम यह विश्वास दिलाते हैं कि हम एक वैसे दल का गठन करेंगे। अभी तो दल गठन का कहीं कोई सवाल नहीं है, लेकिन अगर सुझाव आता है कि दल का गठन किया जाए तो हम एक वैसा दल बनाएंगे, एक वैसी राजनीतिक पार्टी बनाएंगे जिसमें सबकी सहभागिता हो, सबके विश्वास के साथ, सबके साझा प्रयास से हम आगे बढ़ेंगे, ऐसा प्रशांत किशोर ने कहा है। तो प्रशांत किशोर ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। कहीं न कहीं उनका मिशन है कि बिहार में अगले कुछ दिनों में, यानी कि 2022 के अंत तक कोई एक राजनीतिक विकल्प यहाँ पर दें, और इसी कड़ी में उन्होंने आज ऐलान किया है कि हम तो पहले पदयात्रा करेंगे, पदयात्रा के बाद अगला जो चरण होगा जिसमें हम जो सुझाव लेंगे, जो राय लोग देंगे, उस राय पर हम अमल करेंगे। तो प्रशांत किशोर ने करीब 45 मिनट के प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम मुद्दों को रखा। उन्होंने कहा कि 2020 में भी हमने अभियान की शुरुआत की थी, लेकिन किन्हीं कारणों से, कोरोना की वजह से हमने उसको रोक दिया था। अब एक बार फिर से हम बिहार आए हैं और यहाँ के लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि हम बिहार के उत्थान, बिहार विकसित बिहार को हम अग्रणी देखना चाहते हैं और इसी के मद्देनज़र हम काम करेंगे। तो प्रशांत किशोर का मिशन है कि हम बिहार में रहकर काम करें, लोगों से मिलें, लोगों से संपर्क स्थापित करके क्या राय होती है, उस राय के आधार पर फिर हम आगे बढ़ें। तो प्रशांत किशोर ने यह तय कर लिया है कि हम पदयात्रा करेंगे, लोगों से मुलाकात करेंगे और एक बेहतर विकल्प देंगे। हालांकि प्रशांत किशोर के इस अभियान, कल तक यह चर्चा थी कि आज ही प्रशांत किशोर किसी राजनीतिक पार्टी का गठन कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से इस पर लगातार नज़र रखी जा रही थी कि आखिर प्रशांत किशोर किस नाम से अपने दल का गठन करेंगे, क्या कुछ होगा। लेकिन तमाम जो चर्चा थी उस चर्चा पर पीके ने विराम लगा दिया है और कहा है कि अभी ऐसी कोई हमारी मंशा नहीं है, आगे क्या कुछ होगा यह कहा नहीं जा सकता है, लेकिन अभी तो हमारा फोकस यही है कि 2 अक्टूबर को हम पदयात्रा की शुरुआत करेंगे और उस पदयात्रा में सभी प्रबुद्ध लोग उसमें शामिल होंगे। हम लोगों के घर के बीच जाएंगे, घर घर जाएंगे, उनका सुझाव लेंगे और उस सुझाव पर अमल करेंगे। दूसरी जो बड़ी खबर है कि प्रशांत किशोर की हवा निकालने में सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता जुटे हुए हैं। जिस दिन से पीके ने ट्वीट किया और कहा कि जन सुराज लाने के लिए हम काम करेंगे, हमने काफ़ी काम किए हैं, लेकिन अब एक बेहतर विकल्प हम देंगे बिहार में, बिहार के विकास की बात उन्होंने करी थी। इसके बाद यह चर्चा शुरू हुई कि अब बिहार में पीके अब किसी राजनीतिक दल का गठन करेंगे। तभी से न सिर्फ बीजेपी बल्कि आरजेडी, कांग्रेस, जेडीयू तमाम नेताओं की तरफ से प्रतिक्रिया आ रही है और सबके निशाने पर प्रशांत किशोर हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा था कि बिहार में 200-250 राजनीतिक दल हैं, उसमें अगर एक और बढ़ जाता है तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। संजय जायसवाल ने कहा था कि इनकी अगर प्रशांत किशोर किसी पॉलिटिकल पार्टी की नींव रखते हैं, कोई लॉन्च करते हैं, तो भाजपा पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, एनडीए गठबंधन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा था कि हम तो प्रशांत किशोर क्या ट्वीट करते हैं या क्या उनकी कोई खबर है, हम तो उनकी खबर भी ना तो देखते हैं और ना ही पढ़ते हैं। यानी कि बीजेपी और आरजेडी ने साफ कर दिया था कि हमें इनसे कोई मतलब नहीं है। हालांकि नीतीश कुमार ने सधे अंदाज में, सधे शब्दों में कहा था कि हमें इन बातों से कोई मतलब नहीं है। जब उनसे पूछा गया था कि प्रशांत किशोर पार्टी लॉन्च करने वाले हैं, बिहार में
वे आने वाले दिनों में क्या रणनीति होगी उस पर वे काम कर रहे हैं। तो इस पर मुख्यमंत्री ने कहा था कि हमें इन बातों से कोई मतलब नहीं है। हम आपको बताएं कि प्रशांत किशोर की नीतीश कुमार से नज़दीकी है। आज भी पीके ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से हमारी बात होती है, वे हमारे दुश्मन नहीं है, हम उनकी पार्टी में थे लेकिन किन्हीं कारण से हमें हटाना पड़ा, दल से हमें बाहर निकाल दिया गया, लेकिन हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि न तो हमें नीतीश कुमार से दुश्मनी है, न ही लालू यादव या फिर तेजस्वी यादव से कोई मतभेद है। तो इस तरीके से लगातार निशाने पर हैं। आज नीतीश कैबिनेट के वरिष्ठ मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने प्रशांत किशोर का नाम लिए बिना बड़ा हमला बोला और कहा कि लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, यात्रा करने का अधिकार है और नाचने और गाने का भी अधिकार है। तो एक तरह से तंज कसते हुए विजेंद्र यादव ने कहा कि कोई नाचता है या गाता है वो उसकी आज़ादी है, वो नाचे और गाए, इससे हमें क्या मतलब। कोई अगर यात्रा निकालता है तो इससे भी परहेज नहीं है, आप यात्रा निकालिए, लेकिन क्या यात्रा निकालने से बिहार को विकसित बना देंगे। उन्होंने सवाल उठाया और कहा कि बिहार हर सेक्टर में पिछड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो हर बार कहते हैं कि हम पिछड़े हुए हैं, हम कहाँ कहते हैं कि हम अग्रणी राज्य में खड़े हैं, हम तो यही कहते हैं कि हम पिछड़े हुए हैं और इसलिए हमें मदद की ज़रूरत है। तो प्रशांत किशोर पर विजेंद्र यादव ने हमला बोलते हुए कहा कि वे राजनीतिज्ञ नहीं हैं, वे राजनीति नहीं जानते हैं और उन्हें बिहार के बारे में, बिहार की राजनीति के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। तो इस तरीके से प्रशांत किशोर पर सभी दल के नेताओं की तरफ से हमले किए जा रहे हैं। आज तो ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने नाच गान करने वाले की संज्ञा दे दी और उन्हें कहा कि लोकतंत्र में सबको आज़ादी है, चाहे वो नाचने वाला हो या फिर गाने वाला। और तीसरी जो बड़ी खबर है कि राज्यसभा की एक सीट पर उपचुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है। ऐलान होने के साथ ही अब चर्चा शुरू हो गई है कि रिक्त सीट पर जेडीयू नेतृत्व किसे उम्मीदवार बनाएगा। हम आपको बताएं कि जेडीयू कोटे से राज्यसभा सांसद डॉक्टर किंग महेंद्र गए थे। नीतीश कुमार ने उन्हें राज्यसभा तीसरी दफे राज्यसभा भेजा था, लेकिन उनका निधन हो गया। 27 दिसंबर 2021 को किंग महेंद्र का निधन हुआ था। वे तीसरी दफे जेडीयू कोटे से वे सांसद बने थे। वे 81 साल के थे और लंबे समय से बीमार चल रहे थे। इसके बाद तब से वह सीट रिक्त था, लेकिन आज चुनाव आयोग की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी गई है और बाकायदा तारीख का ऐलान कर दिया गया है। उसके अनुसार चुनाव आयोग की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक 12 मई से इस सीट पर चुनावी प्रक्रिया शुरू होगी, यानी कि आज से 7 दिनों के बाद चुनावी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 30 को वोटिंग, उसी दिन रिजल्ट की घोषणा कर दी जाएगी। हम आपको बताएं कि इस सीट का कार्यकाल 2 अप्रैल 2024 तक का होगा, यानी कि करीब 2 साल का यह अवधि, इस अवधि के लिए चुनाव हो रहे हैं, क्योंकि बीच में ही किंग महेंद्र जो सिटिंग सांसद थे उनका निधन हो गया। इसके बाद चुनाव आयोग की तरफ से अधिसूचना जारी की गई है और तारीख का ऐलान किया गया है। अब जबकि राज्यसभा की सीट पर तारीख का ऐलान हो गया है, तो चर्चा शुरू है कि आखिर इस सीट से नीतीश कुमार या फिर जेडीयू नेतृत्व है वो किसे राज्यसभा भेजेगा। इसमें सबसे जो अधिक चर्चा है वो कहा जा रहा है कि केसी त्यागी जो जेडीयू के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हैं, उनके नाम की चर्चा है। वे पहले राज्यसभा के सांसद रह चुके हैं। एक बार फिर से उनकी चर्चा तेज हो गई है कि नीतीश कुमार या जेडीयू का राष्ट्रीय नेतृत्व उन्हें राज्यसभा भेजे। 2 साल का ही समय है, लेकिन 2 साल के लिए उन्हें एक बार फिर से राज्यसभा भेजा जा सकता है। इसकी चर्चा तेज हो गई है। कई जेडीयू के कई नेताओं ने, हालांकि यह अभी कहना जल्दीबाजी होगी क्योंकि यह सब कुछ नीतीश कुमार पर निर्भर करता है। भले ही जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर ललन सिंह काम कर रहे हों, लेकिन नीतीश कुमार की मर्जी के बिना कुछ भी संभव नहीं है। नीतीश कुमार की हरी झंडी के बाद नाम का ऐलान हो जाएगा, लेकिन चर्चा यही है कि केसी त्यागी इस सीट से उम्मीदवार बनाए जा सकते हैं। जेडीयू नेतृत्व उन्हें राज्यसभा भेज सकता है। तो ये 3 बड़ी खबरें थी, तीनों के बारे में हमने आपको विस्तार से बताया। कल फिर से बड़ी खबरों को लेकर के हम हाजिर होंगे। तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।